नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह जाजोता। आप देख रहे हैं मेरे साथ बात आपकी। जैसा कि आपको सभी पता है कि अंता में उपचुनाव चल रहे हैं और सभी पार्टियों ने चुनाव का बिगुल फूंक रखा है। राष्ट्रीय पार्टियां मैदान में हैं, निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं और हम अंता के विधानसभा में ग्रामीण क्षेत्रों में निकले जहां पर हम जनता का मन टटोल रहे हैं कि जब वो 11 तारीख को वोट करने जाएंगे तो आखिर उनके मुद्दे क्या होंगे, आखिर किन मुद्दों को जहन में रखकर वो वोट करेंगे। तो आज हम सीसवाली के पास रायथल कस्बे में है जहां पर हम लोगों से जानेंगे कि वो किन मुद्दों पर वोट करेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? बनवारी लाल। बनवारी लाल जी, आप अभी 11 तारीख को वोट कास्ट करने जाएंगे और लोकतंत्र में ऐसा माना जाता है और ऐसा है कि चुनाव बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है, उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है और बड़े अच्छे तरीके से मनाते हैं। तो जब आप 11 तारीख को वोट करने जाएंगे तो आपके जहन में क्या मुद्दे होंगे जिनको ध्यान में रखकर आप वोट करेंगे? जी मेरा मुद्दा है भी जो आजकल के नवयुवक युवा है, पढ़े लिखे होकर भी जो अपने काम धंधे नहीं कर पा रहे, जो उनको समझेंगे, अपने किसानों की समस्या को समझेंगे और जो अपनी ग्रामीण की जो गरीबी रेखा से नीचे जा रहे हैं, जिनके कोई सुन नहीं पा रहा, उनकी समस्या का समाधान करेंगे। आपका कहने का मतलब बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक विधायक के कार्य क्षेत्र का विषय नहीं होता है बेरोजगारी दूर करना, उसके पास इतने अधिकार नहीं होते हैं। इसमें आप क्या कहेंगे? वो तो सही है, लेकिन मेरे कहने का अर्थ ये भी है कि जैसे पढ़े लिखे होकर भी वो कुछ करने की सोचते हैं और उनकी व्यवस्था पकनी हो पा रही उनसे, तो ये उनका व्यवस्था भी बिठा सकते हैं सामने वाले। अभी जैसे आपका ये जो रायथल गांव है, अगर आपको यहाँ पर सबसे ऐसी बड़ी समस्या क्या है जिसका समाधान सबसे पहले होना चाहिए, आपको लगता है कि जिस पर काम करने की ज़रूरत है? सबसे बड़ी तो अपने किसानों की है, अभी जिनके खेतों में फसल सड़ रही है उनकी जाने के लिए रास्ता नहीं है, उनकी रास्तों की भी है। दूसरी बात है अपने जो अभी फसल उड़ने का टाइम आ गया, किसानों का सबसे बड़ी फसल है, ऐसे मानो 12 महीने की, उसमें उनका ये प्रभाव है कि अभी टाइम पे उनको खाद नहीं मिल रहा, तो उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। तो जो आपका जो ग्रामीण एरिया है वो काश्तकारों से जुड़ा हुआ, तो आप ये चाहते हैं कि भाई खेती में जो समस्या है उसका समाधान हो। क्या नाम है सर आपका? दुर्गा शंकर। दुर्गा शंकर जी, आप काफ़ी समय से वोट करते आ रहे हैं, तो अब जब आप 11 तारीख को वोट करने जाएंगे तो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? कि भाई मुद्दे में तो 2 टंकी हमारे गांव में वह बूथ बन के खड़ी हुई है। एक टंकी को तो कम से भी कम 20 साल हो गए। 8 दिन तक रायतल में एक कुत्ता मुँहते इतना सा पानी नहीं आया। दूसरी टंकी फिर बना दी, उसमें भी 20 नल चलते हैं, पूरे गांव में किधर भी पानी नहीं है। तो ये जो आप पानी की टंकी का जो मुद्दा बता रहे हैं, तो जब भी चुनाव आए होंगे या आपके पास क्षेत्रीय नेता आते होंगे तो आपने इन जन समस्याओं को उठाया? सब नेता से कह चुकिया, किसी भी नेता से काइन हो। टंकी भी कम से भी कम 10 बार तो मैंने बंद करवा दी, वो जे चालू करवाओ तो हमने तो जहाँ तक सुना है कि यहाँ पर प्रमोद जी का शासन है, उन्होंने भी अच्छा काम करवाया। प्रभुलाल जी का रहा शासन, उन्होंने भी काम अच्छे करवाए हैं। तो फिर जब काम इतने अच्छे हुए तो फिर ये समस्या है जस के तस कैसे? समस्या तो रही ना, बाया जी की टाइम पर बनी हुई टंकी से कहीं पहले की बल्कि धंधा टंकी न चाली में। तो आपका तो प्रमुख मुद्दा पानी की टंकी का है। पानी की टंकी का है, पानी भी घर घर में पानी भरने जाते हैं बहुत दूर दूर तक। अंदर आओ सर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? राकेश वन। राकेश जी, आप जब 11 तारीख को वोट करने जाएंगे और ऐसा कहा जाता है कि युवा जो होता है वो बड़ी बड़ी सरकार हिला देता है, युवा जब सामने आता है तो बहुत अच्छे से काम हो सकते हैं, तो एज ए युवा होने के नाते आपको क्या लगता है कि आप जब 11 तारीख को वोट कास्ट करने जाएंगे तो आपका प्रमुख मुद्दा क्या होगा? किन मुद्दों को जहन में रखकर वोट करेंगे आप? हमारा गाँव का विकास हो गया है, इस पार्टी को चुन लेंगे हम, तो सोच समझ के वोट देंगे। और हमारी तरफ काफ़ी समस्या है यहाँ गांव में, तो जैसे शमशान घाट है 1 किलोमीटर दूर है, इतना गारा हो रहा है यहाँ पे, जो भी मरता है। तो अभी जो आपके पास प्रत्याशी आते हैं उनके सामने ये बात रखी है आपने? अभी लोग बोला है मैंने, तो जो भी आए दोनों पार्टियाँ आई यहाँ पे, उनसे बोला मैंने कि तुम्हारा समस्या का समाधान करेंगे।
क्योंकि इस बार तो निर्दलीय प्रत्याशी ने भी जोरदार ताल ठोक रखी है और अंता का चुनाव है बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है, बहुत शानदार माहौल है, तीनों पार्टियों ने जोर लगा रखी है। बिना बोले ही बोल दिया, ये वही जीतेगा इस बार। क्या नाम है सर आपका? मुकेश है। मुकेश जी, 11 तारीख को जब आप वोट कास्ट करने जाएंगे तो किस मुद्दे को जहन में रखकर वोट करेंगे आप, कि इस मुद्दे को रख कर आप वोट करने जाएंगे? योग्यता को, योग्यता के अनुसार। योग्यता को। तो आपने योग्यता का पैमाना क्या आंका है? देखेंगे वहाँ। मतलब मैं ये आंकने का मतलब है, मेरा ये पूछने का तात्पर्य है कि किसको योग्यता मानते हैं, मतलब क्या क्या देखना चाहते हैं आप उस प्रत्याशी के अंदर? अच्छा, तो वो तो देख सोच कर ही वोट देंगे। ठीक है, चलो अच्छी बात है। योग्यता तो है कि काम करा, बाकी दम हो कुछ हो नहीं जाओ तो कैंडिडेट और यह दम नरेश मीणा मुझे, बाकी ये दोनों ये तो देख रहा क्या हमारा नेता बीजेपी और कांग्रेस। मेरी बात सुनो, अपने राईदल गांव का हॉस्पिटल सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। 8 गांवों के अंतराल में ये सबसे बड़ा माना जाता है। इसमें पहले डिलीवरी की व्यवस्था यहाँ होती थी, छोटे मोटे जो भी प्रॉब्लम होती थी वो यहाँ संशोधन हो जाता था। अभी ना तो इसमें नर्सें हैं, डिलीवरी का कार्यक्रम भी बंद है, ना ढंग से इन्हें स्टाफ है, पूरा स्टाफ भी नहीं है, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। अगर जो इनकी व्यवस्था को करवा देगी। हमने देखा रायथल में है जहाँ पर स्थानीय लोगों ने अपने मुद्दे बताए और इन मुद्दों पर ये जाकर वोट देंगे और ये तो 14 तारीख ही बताएगी कि किसके सर पे ताज सजेगा, कौन विधानसभा पहुँचेगा। हर छोटे से छोटे मुद्दे के लिए हमारे साथ बने रहे ताल ठोक के।